अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को आप इतना फँसा हुआ महसूस करेंगे कि उतना फँसा हुआ महसूस आप कभी नहीं कर सकते। भले आप अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तब भी आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है आपको पता होता है। आपको कब एग्ज़ाम देने जाना है आपको उसकी खबर होती है। लेट हो रहा है तब भी आपको पता होता है, बट हियर यू नो नथिंग। 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और ऐसे-ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि लेट्स फाइन, जैसे वो पहेलियाँ नहीं आती बूझो तो जाने। ऐसा ट्वीट है ना, मैं आपको बताऊँ सीधे-सीधे जैसे लगता है कि पहेलियाँ हैं, जैसे लगता है कि अगर ये पहेलियाँ जो सॉल्व कर ले गया वो एग्ज़ाम दे लिया उसकी मौज है। मतलब ऐसी फीलिंग आती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर किसी भी कंट्री में इतना पॉलिटिकली पोलराइज़्ड अगर कोई चीज़ें चल रही हैं, तो उस कंट्री का तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि उस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम तो भई नहीं सुधर सकता चाहे जो हो जाए। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का बेस होता है टीचिंग, और टीचिंग इतना इतना पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि मतलब इसकी वैकेंसीज़ इलेक्शन के इर्द-गिर्द घूमती हैं, और इसका एग्ज़ाम, इसका डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले लेके डिप्लोमेटिक तरीके से इस पे बयान आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि दिस इज़ हैज़ टू बी डन इन कंट्री फॉर एजुकेशन। मतलब सबसे रेपुटेड संस्था, सबसे रेपुटेड स्ट्रीम यही कही जाती है टीचिंग की। और अगर सबसे अनरेपुटेड तरीके से कोई अगर कंसेप्ट डील होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो टीचिंग की होती हैं। मतलब अभी यहाँ पे काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे कि अरे पहले से पता था, ये पता था, वो पता था। व्हाई दिस मेस इज़ क्रिएटेड? देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ही इज़ फ्रॉम बीएड और ही इज़ फ्रॉम बीटीसी। ये जितना भी मेस क्रिएट हुआ है, इसमें ना किसी बीटीसी का दोष है, ना किसी बीएड का दोष है। दिस इज़ कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। दिस इज़ कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. Government is still not aware of the things to had to be this, they had to be clear in their words. They are still not clear. अतुल प्रसाद सर का ट्वीट आया, ये बीपीएससी चेयरमैन है, कम से कम इनको क्लियरली बोलना चाहिए था कि भाई आप एग्जाम देने आओ कि ना आओ। ऑब्वियसली एजुकेशन का जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल्स को अगर कम समझ में आएगा तो ही इज़ अ चेयरमैन, इनको तो समझ आ रहा होगा ना कि इसमें क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए, हर चीज़ के बहाने खोजने हो तो दुनिया भर के बहाने हैं, लेकिन अगर आपको क्लियरेंस देनी हो तो यू कैन गिव क्लियरेंस एट एनी कंडीशन। ओके। और रही बात एग्ज़ाम देने की, तो भाई हम तो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं जो अदर स्टेट के हैं, जो बिहार से नहीं हैं, अगर वो पीआरटी एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, वर्थ भी नहीं है देने जाना। क्योंकि इतना अनक्लियर अगर किसी डिपार्टमेंट, किसी आयोग का अगर चेयरमैन इतना अनक्लियर ट्वीट कर रहा है, तो मुझे फाइनली कोई भरोसा नहीं है ऐसे एग्ज़ाम्स पे, ऐसे टीचिंग बॉडी पे। मतलब मुझे तो कोई भरोसा नहीं, तो मैं तो देने नहीं जा रही हूँ। और रही बात फ्यूचर की बीएड की, तो मतलब मैं बीएड का क्या कहूँ, मैं अगर दिल से कहूँ तो एजुकेशन का ही फ्यूचर हमारी कंट्री का बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। मतलब मैं क्या कहूँ, अगर इसका सही वर्ड बोला जाए तो देयर इज़ नो बेस टू एजुकेशन इन आवर कंट्री। मतलब जिस हिसाब से इतनी कन्फ्यूज़न आती कहाँ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इलेक्शन और पॉलिटिक्स ना हो, ये 2 चीज़ जहाँ आती हैं वहाँ पे कभी भी क्लियरेंस नहीं होती है। ये 2 चीज़, और अपने यहाँ ये 2 चीज़ पता है किस में चली गई हैं? अपने यहाँ ये दोनों चीज़ें जो जो कभी भी किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए थी, ये दोनों चीज़ें एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एंड दिस इज़ सो बैड। दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ हैज़ार्डस टू आवर टीचिंग एजुकेशन सिस्टम। मतलब इनको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चे नहीं परेशान हैं, ये बच्चे नहीं परेशान हैं सिर्फ़, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम परेशान है। और प्राइवेट संस्था को आप देखते हैं, अगर आप प्राइवेट में मेरा जो एग्ज़ाम है, मैंने अभी एनवीएस का एग्ज़ाम दिया था। आई वॉज क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्ज़ाम, जिसमें से 625 ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए गए थे, ठीक है। तो जिसमें से मेरी ऑलमोस्ट 400 अंडर 400 मेरी रैंक थी। मैं बताऊँ, एनवीएस टीजीटी मुझे इस काबिल समझा कि रिटर्न हुआ मेरा इंटरव्यू के लिए। ऑलरेडी कम से कम मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। प्राइवेट संस्थाएं तो सीवी सबमिट करने के बाद कॉल तक नहीं करती हैं कि हाँ आइए आप डेमो दे दीजिए, इनफैक्ट पीआरटी लेवल तक भी। अब आप समझ लीजिए कि मतलब हम लोग कहाँ जाएं। प्राइवेट संस्थाएं तो इतनी करप्ट हैं कि जिनकी कोई बात ही नहीं है। ये मुझे पीआरटी के लेवल का भी नहीं समझते। केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम था, जिसमें से
135 प्लस तो मेरे मार्क्स हैं। आई डोंट नो अगर 140 तक भी जा सकते हैं, जो 3 इसमें से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत थे। ठीक है, इंटरव्यू होता तो शायद हो जाता, चलिए उसकी कोई बात नहीं है। मतलब बता रही हूँ कि प्राइवेट संस्थाएं हैं, दुनिया भर के प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर उसमें अप्लाई करने जाओ तो उसका ये हाल है कि वो सीवी सबमिट कर लेंगे, डेमो के लिए बुलाएंगे नहीं। मतलब अगर आपको डेमो के लिए नहीं बुला रहे तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कैसे कर रहे हो, मुझे आज तक यही नहीं समझ आया। और रही बात इसकी कि आप कोई और ऑप्शन खोज लीजिए, तो बीएड की डिग्री एक बार अगर आप डिग्री देखिए, एक बार बीएससी कोई कैंडिडेट करता है, फिर वो बीएड करता है। बीएड की डिग्री 2 साल की करता ही है वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए। वो अपनी लाइफ के 2 साल स्पेशली प्रिपेयर करता है खुद को टीचिंग एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बोलते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो आती नहीं है, पीआरटी से आप लोग निकाल दिए गए, तो कोई और एग्जाम देख लीजिए। दिस इज राइट टाइम टू से टू अ बीएड कैंडिडेट टू सी अनदर ऑप्शन। दिस इज नॉट डन एट ऑल। या फिर अगर इतनी ही स्कैरसिटी, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी स्कैरसिटी, इतनी कमियां हैं वैकेंसीज की, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, बट नीड इंक्रीज ही नहीं हो रही है। मतलब डिमांड इंक्रीज ही नहीं हो रही है। हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? खैर अगेन ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, यह बहुत ही ज़्यादा राजनीति से उलझा दिया गया है ये पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम, जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप लोग को लगता हो कि हाँ इसको पॉलिटिक्स से अलग सोचना चाहिए, एक अलग दायरे से सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इलेक्शन का, भाई ये क्या, वी डोंट केयर, हमें इलेक्शन नहीं करना है। कोई भी कैंडिडेट है, मुझे नहीं लगता कि चाहे वो बीटीसी का हो चाहे बीएड का हो, कोई भी कैंडिडेट जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसको एटलीस्ट इलेक्शन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको अपने एग्जाम में इंटरेस्ट है, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि भाई उसको कौन सा पेपर वो दे सकता है, कौन सा नहीं, कब होगा कब नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि एनी वन इज इंटरेस्टेड इन इलेक्शन। योर पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटरेस्टेड एंड दे आर यूजिंग अस, दे आर यूजिंग आर एज। इस साल यहाँ मैक्सिमम बच्चे 25 से 27 के बीच में है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीचिंग कैंडिडेट्स। 3 से 4 साल अगर इन्होंने ऐसी और वैकेंसी लटकाई तो कम से कम एक पूरी मैं आपको बताऊं कि कम से कम लाखों कैंडिडेट्स, लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। मतलब दे डोंट इवन केयर कि बच्चे ओवर एज हो रहे, कोई मतलब नहीं है। क्या करना है भाई, क्यों किया? मतलब इतना अपसर्ड आंसर देते हैं। यूपी में तो मतलब यूपी में क्या, आप तो इस स्टेट का बात छोड़िए, सेंट्रल से पूछ लीजिए, इतना इररिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स देते हैं कि भाई क्यों गए टीचिंग में, कोई और इतने ही काबिल थे तो कुछ और देख लेते। वी आर एक्सेप्टिंग, वी आर एवरेज भाई, फाइनेंशियली एवरेज है, मेंटली एवरेज है, किसी वजह से हम एवरेज हूँ भाई। हमारे पास फाइनेंशियली एवरेज होना भी एक वीकनेस होती है, हम फाइनेंशियली एवरेज है। मान लीजिए मेंटली एवरेज नहीं थे लेकिन हम फाइनेंशियली एवरेज। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम ऐसे ही चले जाएं किसी भी स्ट्रीम में कि आज बैठे आईएएस की तैयारी करने और आईएएस तैयारी करना स्टार्ट कर। दिस इज़ नॉट सो ईजी फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट सो ईजी। और अगर इतना ही ईजी होता तो हर कोई अपना मुकाम इतना ही ऊंचा रखता और उसकी तैयारी करता, कोई यहाँ झमेले में फंसने ना आता कि ये एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम दो, ऐसा करो वैसा करो। तो मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि टीचिंग एग्जाम्स को पॉलिटिक्स से अगर अलग किया जाएगा तभी इसका कोई सोल्यूशन है, अदरवाइज देयर इज़ नो सोल्यूशन। तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कोई भी एक जो बड़े पद पर है वो हम लोगों की बातें सुन, मुझे नहीं लगता कि कोई सुनेगा, बट दिस हैज़ टू बी लिसन। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो हमें सुनाना चाहिए। खैर हम अपनी बात कहते हैं, जो भी मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है मैं उस पर कहूँगी, कहती रहूँगी। आप लोग अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को किसी न किसी एक बीएड कैंडिडेट को शेयर कर दें। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप बीटीसी कैंडिडेट को भी शेयर करें। एटलीस्ट वी बोथ आर वांटेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सेपरेटेड फ्रॉम इलेक्शन। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। और कोशिश तो ये है कि ये बात किसी ऑफिसर तक या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर तक तो पहुँचे, बट इतना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, खासकर यूट्यूब पे। स्टिल मैं अपने तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, बिकॉज आई एम सो टायर्ड ऑफ, आई एम सो सिक ऑफ दिस पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।